नमस्कार, राम राम। तो साथियों, कैसे हो आप सभी? आपकी तैयारी आरपीएफ के लिए बहुत ही शानदार, गजब कासो तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सेशन आपके लिए बहुत ही शानदार कसौता रहने वाला है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्यारे विद्यार्थियों अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लीजिएगा दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है और पहला क्वेश्चन इस प्रकार के जो फॉर्मेट में करंट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, अब आपके सामने एक प्रकार ये दिया हुआ है दोस्तों कि उगते हुए सूर्य का देश कौन सा है, अर्धरात्रि के सूर्य का देश कौन सा है, सूर्य ग्रहण क्या है या चंद्र ग्रहण क्या है प्यारे विद्यार्थियों। तो आपको यहाँ पर मिलाना है। ठीक है, कोई बात नहीं सर, मिलाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, उगते हुए सूर्य का देश आपका जापान है। जा भाई, उगते हुए सूर्य जा, तू कि जाएगो या उगेगो भाई। ठीक है, यानी कि इस प्रकार हम याद कर लेंगे। अर्धरात्रि के सूर्य के देश भाई साहब आपका नॉर्वे है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, हमें ये दो तो ये याद हो गया भाई। उगते हुए सूर्य के देश आपका जापान है, अर्धरात्रि के सूर्य का देश भाई नॉर्वे है। सर सूर्य ग्रहण, तो भाई सूर्य ग्रहण आपका अमावस्या है। ठीक है, जब सूर्य ग्रहण होता है साथियों उस समय अमावस्या होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। चंद्र ग्रहण प्यारे विद्यार्थियों, चंद्र ग्रहण होते पूर्णिमा। ठीक है, तो इस प्रकार साथियों हम इस क्वेश्चन को राइट आंसर कर देंगे, यानी कि सम्मिलित कर देंगे प्यारे विद्यार्थी। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और सीधा सीधा पूछ लेगा आपसे कि सर अर्धरात्रि का सूर्य देश कौन सा है। ये भी इस प्रकार से भी आपके क्वेश्चन की फॉर्मेट है, ये लैंग्वेज में आपको पूछ सकता है। ठीक है, उगते हुए सूर्य का देश आपसे पूछ लेता है। तो लीजिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है प्यारे विद्यार्थियों। लीजिएगा साथियों, ये क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से कुछ पूछा है भाई साहब कि रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित में से स्तरों में कौन कौन सा स्तर उत्तरदायी है। तो आपके सामने चार दे रखे हैं सर, क्षोभ मंडल दे रखा है। क्षोभ मंडल को हम यहाँ पर ट्रोपोस्फीयर कह देते हैं सर। समताप मंडल दे रखा है। अच्छा सर, ये हवाई जहाज उड़ते हैं ना, हवाई जहाज आप देखे होंगे यहाँ पर इस प्रकार से कुछ नाट को उपचा करके देखते होंगे सर। जो हवाई जहाज उड़ते हैं ये कौन से मंडल में उड़ते हैं? और साथ ही जो बरसात की घटनाएं होती है, आंधी उंधी चलती है, बरसात होते हैं, ओले पड़ती है, कौन सी घटना में समताप मंडल में होते हैं फिर क्षोभ मंडल में होते हैं? प्यारे विद्यार्थी, जो आपकी बरसात होती है ना, बरसात ये मेरे भाई यहाँ पर जो बारिश होती है ना, बारिश ये क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, बारिश विद्यार्थियों क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, और साथियों यदि आपका यहाँ पर जो हवाई जहाज उड़ता है ना, हवाई जहाज मेरे भाई यहाँ आपका समताप मंडल में उड़ता है। ठीक है, मध्य मंडल को दोस्तों हम मेसोस्फीयर कह देते हैं। आयन मंडल को दोस्तों हम आयनोस्फीयर कह देते हैं। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर राइट होगा? तो प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों आयन मंडल। ठीक है मेरे भाई, ये आयन मंडल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है विद्यार्थियों, लीजिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है दोस्तों कि भारत में निम्नलिखित किसी साथियों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? तो साथियों सबसे पहले तो आपको नो पता होना चाहिए कि सर कर्क रेखा पर कौन कौन से हैं। है पता? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। कर्क रेखा पर आपके 8 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 8 राज्य है। सर कोई ट्रिक है कि इसकी याद करने के लिए? भाई साहब ट्रिक है, जब हम घर पे कुछ उग्रवादी करते हैं या फिर कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो घर का नु खाया कर, ज्यादा गर्म मत चीज मत खाया कर। ठीक है, नहीं मुंह में छाला हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि सर गरम, GRAM, गरम, चीज, CJ, चीज, मत, MT, मत, खा, पी कर लो भाई, मत पी कर लो कि गर्म चीज मत पी। अब ये दोस्तों क्या लिख दिया सर आपने? तो भाई मैंने ये लिख दिया कि आपकी जो कर्क रेखा पर 8 राज्य हैं, तो इन 8 राज्यों को हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, तो जीत हो जाएगा गुजरात। बहुत बढ़िया सर, याद हो गया गुजरात। R से हो जाएगा दोस्तों आपका राजस्थान। M से क्या होगा है? जल्दी बताओ भाई। कोई बात ना सर, ये M तो है, अरे M तो है ना सर, हम लगा देंगे MP। क्या लगा देंगे? MP। ठीक है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। सर सी तो क्या होगा? सी तो क्या होगा सर? जल्दी बताओ गुरु जी, सी तो क्या होगा? तो भाई सी तो हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या होगा रे? छत्तीसगढ़। बहुत बढ़िया सर। जे तो क्या होगा? जे तो होगा दोस्तों आपका झारखंड। ठीक है सर, याद हुआ? गरम चीज, जीते गुजरात, आठ राजस्थान, एम ते MP, सीते छत्तीसगढ़, जेते झारखंड। तो गरम चीज मत पी। मैं ते एम ते की बताओ, जल्दी बताओ क्या हो गया? एम ते टी ते और साथ ही आपका पी ते, तो भाई मिजोरम हो जाएगा एम ते। ठीक है मिजोरम सर। सर ती ते, तो भाई ती तो सीधा सीधा दिख रहा है आपको त्रिपुरा।
अब आपका बचगा एक, कौन बचगा एक? सर एक बचगा आपको पश्चिम बंगाल। लीजिएगा दोस्तों, 8 हो गया। गिन लो बेशक, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भाई साहब ये 8 आपका हो गया है सर। अब यहाँ आपसे पूछा है कि जो करक रेखा आपकी यहाँ पर देखो, जो करक रेखा सबसे सबसे दूर पूछ लिया भाई साहब। चलो हम देखते हैं इसमें कि यहाँ पर गांधीनगर गुजरात ये भी नहीं है, रांची भी नहीं है, अंग्राचल भी नहीं है। ये दोस्तों आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा सर, भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर कुमार देखा होगा, बहुत ही तगड़ा खिलाड़ी है, बॉलिंग करता है, तो याद कर लेने इस प्रकार से। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। 8 राज्य मैंने आपको बता दिए हैं, गर्म चीज मत पी। ठीक है, तो जीत हो जाएगा गुजरात, आर्थ राजस्थान, एम तो एमपी हो जाएगा, और साथ सी हो जाएगा छत्तीसगढ़, जे तो झारखंड हो जाएगा, एम तो हो जाएगा आपका मिजोरम, और ती तो जाएगा त्रिपुरा, और पै तो जाएगा पश्चिम बंगाल। बहुत बढ़िया सर। लीजिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने आ चुका है, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है कि भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सर्वाधिक जो वर्षा है मेरे भाई, ये आपके अक्टूबर नवंबर में होती है, या मार्च या मई में होती है, या जून से सितंबर के बीच में होती है, जनवरी फरवरी के मध्य होती है। तो प्यारे विद्यार्थी जल्दी बताओ कि सर सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ आप कि जो तटीय रेखा है, तटीय रेखा क्या दोस्तों? तटीय रेखा की लंबाई बताओ भाई, क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेगा। तटीय रेखा की लंबाई जल्दी बताओ भाई, कितनी होया करे? पता है? कोई बात नहीं सर, ना पता तो जल लो। 7016.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर होया कर। ठीक है, तटीय रेखा की लंबाई आपकी। बात यह करता है सर तटीय रेखा की लंबाई है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करते हैं वेस्ट में, तो वेस्ट में आपके 5 राज्य लगते हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पर ईस्ट में, तो ईस्ट में लगते हैं आपके लगभग 4 राज्य लगते हैं। ठीक है, ये आपका ईस्ट और वेस्ट का होगा, लंबाई होगी। तो आपसे ये पूछा है कि भाई सर्वाधिक वर्षा होती है, तो सर्वाधिक जो वर्षा होती है मेरे भाई, ये होती है आपकी अक्टूबर से नवंबर के मध्य। ठीक है, तो सर आप जो विद्यार्थी हैं वो सोच रहे हैं सर अक्टूबर से नवंबर वर्षा होती है, बिल्कुल होती है भाई, अक्टूबर से नवंबर के सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, कोरोमंडल की बात है आपकी। तटीय रेखा की लंबाई आपकी पूछ ले तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि 7516.6 किलोमीटर है, और आपके वेस्ट में लगते हैं 5, ईस्ट में लगते हैं 4, और ये होगा आपका अक्टूबर से नवंबर के मध्य। लीजिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। क्या क्वेश्चन पूछ लिया भाई? सुमिलित करो। इस प्रकार के जो फॉर्मेट वाले क्वेश्चन है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन ये ट्रेंडिंग में ज़्यादा चल रहे हैं भाई। ये क्वेश्चन जो सुमिलित करने वाले क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में लगभग 2 से 3 वाले क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। ठीक है, तो सर किस प्रकार से करें कि फूलों की खेती, फलों लिखकर चल, बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर ए भी सही है अपना। यहाँ पर फसलों की खेती तो एग्रोनॉमी, ये भी सर सही है। अगर सब्जियों की खेती तो हॉर्टिकल्चर, ये भी सर सही है। फलों की खेती सर पोमोलॉजी, ये भी सर सही है। यानी कि इसमें कह सकते हैं सर चारों ऑप्शन क्या है? सही है भाई। ठीक है, OABCD यानी कि चारों की चारों यहाँ पर सही है भाई साहब। ठीक है, लीजिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ पर है? तो भाई साहब ये आपकी गुजरात में है। कहाँ पर दोस्तों? कच्छ। कहाँ पर पड़ता है? कच्छ गुजरात में। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लीजिएगा दोस्तों। हो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया भाई, जनगणना में तो एक सवाल पक्का आएगा, इसी क्वेश्चन को आप कर लेना इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन एक सही है? वाह, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया भाई, कथन पूछ लिया, और वो भी आपसे पूछा है कि आप अपनी राय बताएं। सर इन 4 कथन दे दिया, इनमें चारों में से एक कथन बताओ कि कौन सा बढ़िया कथन से। कोई बात ना सर, ए कथन है भी हम क्या करांगा? चीड़ाफारी करांगा कि सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। बहुत ही बढ़िया सर, पहले कथन सही हो गया। तो कोई बात नहीं सर, अभी 3 कथन बचा से। देखो कि 2001 से 2011 के दौरान भारत की दक्षिण जनसंख्या जो है ये वृद्धि 15% कम थी। ना 15% क्या रकम हो गई भाई? ऑप्शन नंबर बी तो हो ही ना सका आपका। कोई बात नहीं सर, तीसरा देख ले बर कि मिजोरम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। ये भी ना रहे कौन है भाई? अभी बताऊंगा सबसे कम और सबसे ज्यादा ही बताऊंगा। ठीक से, केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों में दिल्ली का महिला पुरुष अनुपात सबसे अधिक है। ये भी नहीं है सर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। लीजिएगा, अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला, तो भाई सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी,
यूपी, तू पी ले। सबसे ज्यादा कौन पीता है भाई? यूपी पीता है, ठीक है। तो यूपी के बाद में सर, तो यूपी के बाद दोस्तों आपका आ जाता है महा। यूपी पीने के बाद में आदि हो जाता है महा, तो महाराष्ट्र कर देंगे आपका, ठीक है। यूपी के बाद में क्या हो जाता है? महाराष्ट्र आ जाता है। महाराष्ट्र के बाद में कर देंगे हम पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये तीन याद कर लियो। क्रम है, क्रम से भाई दे रखे हैं मैंने आपका कि यूपी तू पी ले, पीने के बाद में महान हो जाएगा आदमी के, पीने के बाद में सबकी छटक जाएगा, महान हो जाएगा, ताकत हो जाएगा, ठीक है। तो यूपी कंपी या इस प्रकार से आप कर लेना कि भाई सबसे ज्यादा वाली ये आपकी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो पहला नंबर पर आपका आएगा यूपी, और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर आपका पश्चिम बंगाल है। तो सबसे कम बताओ, सबसे कम, तो भाई सबसे कम आएगा सिक्किम, ठीक है। सिक्किम के बाद में आएगा दोस्तों मिजोरम, और एक और बता दूं, लो तो भाई अरुणाचल प्रदेश, ये आपका सबसे कम है, ठीक है। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश सबसे कम है। अगर आपसे पूछ लेता है ऐसा कि सबसे ज़्यादा, तो भाई साहब यहाँ पर वो आपका यूपी है, महाराष्ट्र है और पश्चिम बंगाल है, ठीक है। याद कर लेना, तीनों को याद कर लेना भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि मधुमक्खी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया है, साइंस का क्वेश्चन है कि मधुमक्खी का इनमें से कौन सा कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो कौन सा कार्य, कौन सा कार्य सबसे महत्वपूर्ण है? जल्दी बताओ। पहले तो आपसे ये पूछ सकता है कि जो मधुमक्खी है इसमें कौन सा अमल है? तो दोस्तों मेथनोइक, ठीक है। आप जब देखा होगा कि जब आप छोटे होते हो, छोटे अभी धरती के आपने शैतानी की हो कि मधुमक्खी का छत्ता मुंह आदि होगा, सूजा तो होता है, तो ये मेथनोइक अमल के कारण ऐसा हो जाता है, ठीक है। या इनमें से एक अमल और है, इसके क्या नाम है, इसको जो फार्मिक अमल से कह देते हैं, ठीक है। ये आपसे दिया रखा होगा फार्मिक अमल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी बताओ भाई साहब, जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि जो इसमें मधुमक्खी में कौन सा कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो भाई साहब ये होगा आपका पौधों का परागण, ठीक है। तो क्लास आपको आज की कैसी लगी है? अच्छी लगी है दोस्तों, इसी प्रकार से कंटिन्यू आरपीएफ के लिए क्लासेस चलाई जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, और मिलेंगे दोस्तों आपकी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद साथियों।